तो अभी हम लोग देखेंगे चेसिस क्या होता है। तो ऑटोमोबाइल का ये बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट है, क्योंकि ये अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है ऑटोमोबाइल, यानी कि सब कुछ यही है। तो आखिर में ये सब कुछ कैसे यही है तो देखते हैं हम लोग। तो जब भी आप देखते हो कोई सा भी व्हीकल, तो उसके ऊपर जितने भी इक्विपमेंट जो भी पार्ट्स वगैरह माउंट हैं वो सभी के सभी चेसिस के ऊपर ही लगे हुए रहते हैं। अब देखेंगे कि ये होता क्या है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये वर्क कैसे करता है। तो देखो, एक सबसे पहले हम लोग एक फ्रेम लेते हैं और ये फ्रेम बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये पूरा का जो आप साइड का देख रहे हो, इसको हम लोग लॉन्ग मेंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लॉन्ग मेंबर, ठीक है, लॉन्ग मेंबर इसको हम लोग बोलेंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखोगे साइड में, तो ये सपोर्ट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट मेंबर या फिर हॉरिजॉन्टल मेंबर बोल सकते हैं। अब इसका काम ये होता है, तो कोई से भी हम लोग फ्रेम लेते हैं और फ्रेम लेने के बाद में अगर उस पर आप लोड डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो उसको फैलेगा, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं। तो सपोर्ट देंगे तो वही हमारा ये हॉरिजॉन्टल मेंबर हो जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये टॉप व्यू है, ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा होगा। इसके बाद में स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे रेडिएटर लगा हुआ रहता है। रेडिएटर का काम रहता है, ये कूलेंट का काम करता है। इसके बाद फिर यहाँ पे इंजन लगा होता है, तो इंजन का काम होता है कि थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टीयरिंग लगा होता है, तो स्टीयरिंग का काम होता है डायरेक्शन देना व्हीकल को। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है ये फ्रंट एक्सल। तो अगर फ्रंट में लगा हुआ है तो फ्रंट एक्सल होगा, अगर बैक में लगा हुआ है तो उसे हम लोग रियर एक्सल बोलेंगे। तो जो व्हील हमारा होता है वो इसी पे माउंट होता है। तो इसका पहले आप लोग अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाने वाला डायग्राम है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लच लगा हुआ रहता है। क्लच का काम होता है कि पावर को, यानी कि जो यहाँ से इंजन में पावर जनरेट हो रहा है और वो यहाँ डिफरेंशियल तक जा रहा होता है, तो उसको ये इंगेज और डिसंगेज करने का काम करता है। यानी कि जब भी हम लोग गियर शिफ्ट करते हैं और क्लच लेते हैं, अगर आप बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, तो वहाँ पे क्लच जैसे ही लेते हो तो वहाँ पे इंगेज और डिसंगेज का काम करता है क्लच। तो इसका पूरा जो वर्किंग हम लोग आगे देखेंगे जब स्पेशल क्लच पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चेसिस पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स का काम होता है कि इस गियर का काम क्या होता है, स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम लोग गियर का यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइप्स पढ़ने हैं गियर बॉक्स में, वो हम लोग देखते जाएंगे, पर्टिकुलर उसके लिए वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका नाम है प्रोपेलर शाफ्ट। तो प्रोपेलर शाफ्ट का काम ये होता है कि जो यहाँ पे पावर जनरेट होता है, यानी कि इंजन के पास जो हमें पावर मिलता है उसको डिफरेंशियल तक ले जाना, इसका काम होता है प्रोपेलर शाफ्ट का। जैसे सपोज़ कि अगर एक हम लोग बोर्ड लेते हैं और यहाँ पर स्विच लगा देते हैं, एक वायर कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर फ़ैन लगा देते हैं। तो ये जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से वायर के थ्रू यहाँ पे फ़ैन के पास में इलेक्ट्रिसिटी जाता है और ये फ़ैन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेम चीज़ें होती है। तो यहाँ पे जो ये वायर का काम कर रहा है, यहाँ पे ये प्रोपेलर शाफ्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग वायर नहीं लगाते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट लगाते हैं। एक बड़ा सा रड रहता है, बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग बड़ी सी गाड़ी होती है, अगर ट्रक वगैरह में आसानी से दिख जाता है, तो बड़ा सा ट्रक होता है और उसके नीचे में अगर गोल सा एक ऐसा रड टाइप का रहता है जो एकदम बहुत तेज़ी से रोटेट होते रहता है, तो वही प्रोपेलर शाफ्ट होता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट लगा होता है। तो जॉइंट का काम रहता है कि किसी को पकड़ करके रखना। आगे हम लोग इसका डेफिनेशन में लिखवा दूंगा कि यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिफरेंशियल लगा हुआ है। तो डिफरेंशियल का काम होता है यहाँ से जो पावर आ रहा है, इस पावर को इस दोनों व्हील पे ट्रांसमिट कर देना। यानी कि यहाँ पे मेन काम क्या हो रहा है कि गियर क्या कर रहा है कि स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम कर रहा है। यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट है। प्रोपेलर शाफ्ट का काम ये है कि यहाँ पे जो पावर जनरेट हो गया, जैसे हमने स्पीड दे दिया, तो उस स्पीड को यहाँ तक पहुँचाना, उस पावर को यहाँ डिफरेंशियल तक पहुँचाना। इसके बाद में यहाँ पे ये प्रोपेलर शाफ्ट का काम हो गया। डिफरेंशियल क्या कर रहा है अब यहाँ पे कि यहाँ से जो पावर यहाँ तक आया, इसको अब यहाँ पे ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। यानी कि इस पावर को यहाँ से, ये जो पावर आ रहा था, अब इसको इधर और इधर करके ये दोनों व्हील पे भेज देगा, ठीक है। तो हम लोग बहुत बार देखते हैं कि फ्रंट व्हील ड्राइव पढ़ते हैं, रियर व्हील ड्राइव पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे हमें जो ड्राइव मिल रहा है वो इस रियर व्हील पे मिल रहा है, तो ये रियर व्हील ड्राइव हो गया। लेकिन अगर हम लोग इंजन पढ़ेंगे तो ये फ्रंट इंजन होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्सल लगा हुआ है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, एक्सल जो है वो व्हील से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे फ्रंट एक्सल था और यहाँ पे रियर एक्सल है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट चेसिस। तो अगर कोई भी डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो मुझसे चेसिस के बारे में, जहाँ पे नहीं समझ में आया है, ठीक है।